हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस अकेडमी पर। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ना, वो कोई कंटेंट रिलेटेड नहीं है और ना ही जो है कि आपकी कोई क्लास है, बल्कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जब व्हाट्सअप मैसेज करते हैं और हमारी टीम जो है कि थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट की उसमें क्वेरीज रहती है। आज उसी क्वेरीज पे हम बात करेंगे और उम्मीद करूँगा कि आज के बाद ये क्वेरीज आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपको जैसा कि पता है कि ग्लैंस अकेडमी टीम के द्वारा या मेरे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा बहुत सारी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है, जो स्पेशली यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी होती है और यूपी आरओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए होती है। और उसके साथ यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी हम लोग क्लासेस और कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, चाहे फिर वो टेस्ट सीरीज हो, करंट अफेयर्स हो, लेक्चर्स हो, मैपिंग हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके जो भी नोट्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो हम उसे टेलीग्राम पे पोस्ट कर देते हैं। स्पेशली मैं ही जो है कि टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ। लेकिन हमारी टीम के द्वारा कुछ ऐसे भी स्पेसिफिक नोट्स बनाए गए हैं जो केवल पेड रहते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन उनकी प्राइस जो है कि बहुत कम होती है। और ऐसे में दो कैटेगरी में हमने नोट्स बनाए हैं। ग्लैंस अकेडमी की टीम ने दो कैटेगरी में नोट्स बनाए हैं। पहले नोट्स जो होते हैं घटना चक्र पूर्वालोकन के हैं, शॉर्ट नोट्स, और दूसरे जो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों से रिलेटेड है। अब ऐसे में क्या होता है, जो भी आप में से जब पीडीएफ खरीदने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर साइड में डिस्प्ले पर भी आपको दिख जाएगा, तो उस पर जब मैसेज करते हैं और वहां से हमारी टीम जब रिप्लाई करती है तो वहां उनको डाउट होता है कि सर नोट्स नंबर 1 में क्या अंतर है और नोट्स नंबर 2 में क्या अंतर है। तो उम्मीद कर रहा हूं आज इस वीडियो को देखने के बाद जब आप पूरा देख लेंगे लास्ट तक, तो आपको नोट्स की इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी और आप अपने अकॉर्डिंग कौन से नोट्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते हो, ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये सारी क्वेरीज आपकी आज क्लियर हो जाएगी। मैं एक एक बात करता हूं। जैसे हमारे द्वारा घटना चक्र पूर्वालोकन 2023 के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और ये पूरे यूट्यूब पर केवल और केवल हमारा ही एकमात्र प्लेटफॉर्म है जिसको हमने हैंड रिटन नोट्स में की पॉइंट्स के साथ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब चैप्टर तो लगभग सभी लिखे हैं हमने, और सारे पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन, डिटेल एनालिसिस, डाटा, लेटेस्ट करंट अफेयर्स उसमें इंक्लूड करते हुए सारी चीजें हमने शामिल की हैं। अब बात क्या कर रहा हूं मैं, घटना चक्र पूर्वालोकन 2023 हमने लिखी है, जिसमें आपकी कंप्लीट हिस्ट्री है, कंप्लीट पॉलिटी है, कंप्लीट इकोनॉमिक्स है, कंप्लीट एनवायरनमेंट है, कंप्लीट ज्योग्राफी है, कंप्लीट साइंस है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट जब बुक को पढ़ रहे होते हैं तो कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो बुक के माध्यम से 2 से 3 बार अच्छे से तैयार कर लेते हैं, लेकिन कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं कि सर इतनी मोटी मोटी बुकें होती हैं 400, 500, 800, 700 पेजेस की, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं और ऐसे में कोई सॉल्यूशन मिले तो हम घटना चक्र को रिवाइज कर लें। तो यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, इवन कि हम लोगों ने भी कराई है। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग चाहते हैं कि इसके अगर कई नोट्स मिल जाते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होता। तो हमने एक नोट्स बनाए घटना चक्र पूर्वालोकन के शॉर्ट नोट्स, जो कि 2 से 3 महीने में हमारी टीम ने और मैंने खुद तैयार किए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से, और बहुत सारे लोगों ने जो है कि अप्रिशिएट भी किया उस नोट्स को। अब यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे नोट्स भी हमने तैयार किए हैं जो प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए स्पेशली तैयार किए गए हैं। जब वो दोनों लिस्ट जाती है उनके पास, जो लोग पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं, तो वहाँ डाउट होता है। तो आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स या फिर अदर स्टेट के जैसे बीपीएससी, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस के, अगर आप स्पेशली प्रीलिम्स के लिए कोई नोट्स देख रहे हो हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो वो मिलेंगे घटना चक्र पूर्वालोकन 2023 के लेटेस्ट नोट्स, जिसमें जो है कि 2022 तक के जितने भी पेपर है वो सारे इंक्लूड है। अब जैसे 2024 की मार्केट में आने वाली है, तो उस नोट्स में क्या करोगे आप लोग, अगर आप लोगों ने ले रखे होंगे तो 2024 की जो बुक्स आएगी वहां से आप 2023 में जितने भी प्रश्न है आप उन्हीं चैप्टर्स में जाके अपडेट कर सकते हो। अब इतना काम तो आपको करना पड़ेगा, हर एक चैप्टर में 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 1 प्रश्न, जो भी हो, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप उसे अपडेट कर लीजिए उस पीडीएफ में जो हमने बनाई है 2023 की। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो बच्चे अगर ये चाहते हैं कि हम कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहते हैं तो बेझिझक पढ़िए, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स के साथ घटना चक्र को कंपलसरी तौर पे रखते हैं, और बिल्कुल रखना भी चाहिए दोस्तों। मैं ये मानता हूं कि यूपी पीसीएस का अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स दे रहे हो या फिर आरओ प्रीलिम्स दे रहे हो या मेंस दे रहे हो, तो ऐसे में आपको घटना चक्र जरूर रखनी चाहिए। अपने पास हार्ड कॉपी रखिए, किताब रखिए, उसको पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स है जो प्रीलिम्स को निकालने में बहुत मदद करता है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है टेलीग्राम पे, मुझसे ही पूछते हैं डिस्कशन ग्रुप में भी कि क्या सर अगर हम केवल घटना चक्र पढ़ ले तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई, सिलेक्शन की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता, खुद घटना चक्र पब्लिकेशन भी नहीं ले सकती, क्योंकि एग्जामिनर किस पैटर्न पे प्रश्न पूछ रहा है ये मैटर करता है। हाँ, इतना जरूर होगा कि घटना चक्र के पढ़ने से आपके लगभग 70 to 80% चीजें करेक्ट हो सकती हैं, एलिमिनेट मेथड से, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से, या फिर एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से अटैच करने पे
आप इस तरीके से जब पढ़ते हैं तो आपके 70 to 80% जो है कि प्रश्न की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और हमारी टीम ने इसमें आपके लिए एक योगदान किया कि इसको शॉर्ट नोट्स में कंबाइंड कर दिया ताकि आप इजीली जो है कि इसको फॉलो कर सकते हैं। अब फिर से मैं एक कंक्लूजन के फॉर्म में ये बताना चाहूँगा कि अगर आप घटना चक्र के नोट्स भी पढ़ना चाहते हो, भी मैंने यूज किया, यानी आप स्टैंडर्ड बुक्स में कोई साइंस की बुक पढ़ रहे हो और ज्योग्राफी बुक पढ़ रहे हो, या फिर हिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हो, या आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़ रहे हो, या फिर आप पॉलिटी के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन आपको चाहिए कि घटना चक्र भी साथ में पढ़ना है, लेकिन उसके अगर नोट्स मिल जाते तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाती। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी टीम ने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं, जिसकी फोटो आपको साइड में दिख रही होगी इमेजेस टाइप की। तो आप इन नोट्स से जो है कि अपनी स्टडी को और बूस्ट कर सकते हो। केवल अगर नोट्स पे डिपेंड रहोगे तो हो सकता है आपको नुकसान उठाना पड़ जाए, क्योंकि घटना चक्र खुद ये क्लेम नहीं करता कि सारे प्रश्न यहीं से आ जाए, लेकिन ये जरूर क्लेम किया जा सकता है इस बुक्स के माध्यम से कि आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो जाएगी। और वही क्लेम हम भी कर रहे हैं कि हमने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सीधे सीधे आ जाएंगे। अब आप देखिए कि हमने जो आरओ प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 11 फरवरी 2024 को, उससे पहले ही नोट्स तैयार किए थे, और उसके 2 दिन बाद मैंने घटना चक्र शॉर्ट नोट से प्रूफ वीडियो बनाई थी। डायरेक्टली 140 में से 56 प्रश्न जो है कि डायरेक्ट आए हुए थे। आप समझ सकते हैं 56 प्रश्न डायरेक्टली वहां से आ गए। अब अगर कोई बच्चा 56 प्रश्न केवल घटना चक्र शॉर्ट नोट से पढ़ के कर ले, और 30 से 35 प्रश्न अगर वो अपनी कॉमन सेंस या अपनी प्रीवियस नॉलेज से कर लेता है, इट मीन्स कि 80-90 प्रश्न जो चाहिए थे उसे जीएस में, उसमें से हमने 70% 60% योगदान कर दिया घटना चक्र शॉर्ट नोट से। मैंने प्रूफ वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। एक एक वर्ड टू वर्ड मैंने बताया। तो अगर जो व्यक्ति चाहते हैं घटना चक्र के नोट्स को पढ़ना, तो वो यहाँ से शॉर्ट नोट्स को भी खरीद सकते हैं, और यहाँ से जो है कि आप उन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगा कि वो केवल एकमात्र सोर्स नहीं होगा, लेकिन आपकी तैयारी में वो एक योगदान कर सकता है। अब दूसरे नोट्स की तरफ हम बात करेंगे। जो दूसरे नोट्स है हमारे प्री प्लस मेंस, उस पर हमने टाइटल लिखा है प्री प्लस मेंस, या दूसरे भाषा में क्या है, प्री कम मेंस भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर भी क्या होते हैं, सेम सब्जेक्ट्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर सेम सब्जेक्ट आपके प्री में घटना चक्र के भी हैं, और सेम सब्जेक्ट आपके प्री प्लस मेंस में ये भी नोट्स हैं। तो ये नोट्स कौन से हैं? तो जो दूसरे वाले नोट्स है दोस्तों, उसकी खासियत ये है कि वो स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, साथ में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस के साथ जो अदर स्टेट के प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम्स होते हैं, जैसे बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें खासियत क्या है, जो प्रीलिम्स प्लस मेंस के नोट्स हैं ये स्पेशली बनाए गए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स। जैसे आप देखोगे साइंस की बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स मार्केट में नहीं है, लेकिन टीएमएच की बुक है, मैग्रा हिल की बुक आती है, और भी अदर पब्लिकेशन की बुक आती है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड बुक हो गई, ज्योग्राफी की स्टैंडर्ड बुक हो गई, पॉलिटी हो गई लक्ष्मीकांत से, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, या फिर आपके जो भी इकोनॉमिक्स वगैरह, तो जितने भी, और इसके साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी, एथिक्स, यूपी स्पेशल पेपर, ये पूरी कंप्लीट जो है कि आपकी प्रीलिम्स और मेंस के पैकेज होते हैं। इसमें पूरे हैंड रिटन नोट्स आपके स्टैंडर्ड बुक से तैयार हैं, प्लस 2022 और 2023 में कुछ सेलेक्टेड एस्पिरेंट हैं जो मेरे कांटेक्ट में, तो उनके भी मैंने नोट्स इसमें इंक्लूड किए। साथ में मैंने अपने भी जो मेंस के नोट्स हैं उनको भी इंक्लूड किए हैं, और तब जाके मैंने इसको बनाया है। तो ये बिल्कुल भी घटना चक्र के नहीं है, ये घटना चक्र से बिल्कुल अलग है, हमारे अपने नोट्स हैं जिसके माध्यम से आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को निकाल सकते हो। अब यहाँ पे फिर डाउट होता है, लोग कहते हैं सर घटना चक्र ले कि फिर ये ले। तो मैं फिर कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपको घटना चक्र पढ़नी चाहिए किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो आप घटना चक्र के लिए हमारे घटना चक्र शॉर्ट नोट्स के साथ जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे घटना चक्र के नोट्स नहीं चाहिए, मुझे ऐसे नोट्स चाहिए जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों अप्रोच को कवर करे, तो आप हमारे प्रीलिम्स प्लस मेंस के अप्रोच के साथ जा सकते हो। क्योंकि केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेने से आपका मेंस नहीं हो पाएगा, ना इंटरव्यू होगा, और केवल मेंस की तैयारी कर लेने से आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, ये भी बात कर लीजिए। तो कहने का मतलब है आपको दोनों की तैयारी करनी होती है। और वो जो प्रीलिम्स प्लस मेंस इसीलिए मैंने लिखा है कि जिसमें मेंस ओरिएंटेड जो समझ पूछी जाती है, जैसे किसी मुद्दे के बारे में आपकी चुनौतियां क्या है, उसके प्रभाव क्या है, उसके क्या लाभ हो सकते हैं, सरकार पहल उसमें क्या करे, और सरकार के साथ साथ जो आपके द्वारा क्या योगदान हो सकता है कंक्लूजन फॉर्म में, इस पैटर्न पे जो लिखने होते हैं मेंस के आंसर राइटिंग, आंसर फॉर्मेटिंग जो करनी होती है, वो सारी चीज आपको इन प्री प्लस मेंस के नोट्स में मिलेगी। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी फैक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं जो यूपीएससी लेवल के स्टैंडर्ड फैक्ट्स होते हैं। स्टेट पीसीएस में जो कॉन्सेप्ट के साथ पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछे जाते हैं, या सीधे सीधे डाटा भी पूछा जाता है, तो इन सभी चीजों को यूज किया गया है। अब जैसे मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करूं,
कई बार पूछा जाता है कि ब्रिटिश जो आर्थिक नीतियां थी उससे भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय हथकरघा उद्योग पे क्या प्रभाव पड़ा। अब यहाँ पे आपको पहले ब्रिटिश नीतियां बतानी होंगी कौन कौन सी थी, भारतीय हथकरघे की क्या स्टेटस था, क्या क्या परिणाम निकले, उसके क्या प्रभाव पड़ा, सकारात्मक क्या थे, नकारात्मक क्या थे। तो ये सब चीजें मेंस में पूछी जाती हैं और इन मेंस अप्रोच को मैंने यूज किया उसमें, और उसी में कहीं कहीं प्रीलिम्स के भी फैक्ट इंक्लूड है जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे आप इंटरनल सिक्योरिटी में देख सकते हो, डिजास्टर में देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी कि प्रीलिम्स के नोट्स कौन से हैं, स्पेशली वो केवल घटना चक्र के हैं। और अगर आप प्रीलिम्स प्लस मेंस के नोट्स के साथ जाना चाहते हो, लेकिन उसमें आप घटना चक्र की उम्मीद मत करना, उसमें ये सारे नोट्स इंक्लूड है, जिसमें टॉपर्स नोट्स हैं, साथ में स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और साथ में जो है कि मेरे भी नोट्स हैं, और बहुत सारी जो टॉपर्स कॉपियां होती हैं जो आपको इजीली गूगल वेबसाइट पे कहीं भी मिल जाती है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में मिल जाती है, वहां से उनके पैटर्न्स को फॉलो करके हमने उसको यूज किया है, जिसमें डायग्राम वगैरह होते हैं, टॉपिक होते हैं, सारी समझ होती है, ये सब चीज इंक्लूड की जाती है। तो अब आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे दो प्रकार के जो नोट्स हमारी टीम ने तैयार किए हैं, जो कि एक घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो, उसे फॉलो करना चाहते हो, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये मत पूछा करिए कि क्या सर केवल इतना पढ़ने से हो जाता। इतना पढ़ने से हो जाएगा दोस्तों, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी बेसिक नॉलेज क्या है, या एग्जामिनर जो है कि कैसा प्रश्न पूछ रहा है। आपको अगर कोई अलग सोर्स फॉलो करना है तो आप करिए। अगर आप घटना चक्र को भी साथ में पढ़ना चाहते हो, तो उसको बस हमने आसान करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाया, ताकि आप लास्ट टाइम पे एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले पूरी घटना चक्र अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप हमारे शॉर्ट नोट्स को पढ़ सकते हो, जिससे प्रीलिम्स में आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, अच्छे खासे फैक्ट आपके तैयार होंगे स्टैंडर्ड लेवल के। जो प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, फिर आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। दूसरा, प्रीलिम्स प्लस मेंस के जो नोट्स हैं वो पूरी तरीके से प्रीलिम्स और साथ में मेंस के ओरिएंटेड तैयार किए गए हैं, जहां से आप मेंस की भी तैयारी कर सकते हो, हर एक अप्रोच को लिख सकते हो, फिर कैसे मॉडल आंसर लिखना होता है, ये सारी चीजों में वो हेल्प करती है। तो इस पे आधारित हमने प्रीलिम्स प्लस मेंस के नोट्स तैयार किए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोनों नोट्स में आपको डिफरेंसेस क्लियर हो चुके होंगे, और बाकी जितने भी नोट्स जो फ्री पीडीएफ्स होती हैं वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूं। लेकिन जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, वैल्यू एडिशन नोट्स हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस के, या फिर घटना चक्र शॉर्ट नोट, ये कंप्लीटली जो है कि आपको हैंड रिटन नोट्स फॉर्म में मिलेंगे और पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं, जिसको आप प्रिंट आउट निकाल भी सकते हो, उसके बाद वैल्यू एडिशन कर सकते हो, आपको कुछ अपडेटेड चीज मिलती है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हो। और ये आपके आगामी 2024, 2025, 2026 इन सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिट रहेगी। बाकी इसमें मैं धीरे धीरे वैल्यू एडिशन करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ अपडेटेड करता रहता हूँ, तो वो चीजें आपको पीडीएफ में मिलती रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी, नोट्स के बारे में आपको कंप्लीटली जानकारी मिल चुकी होगी। तो और एक और इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर आप जो डेली टारगेट दे रहे हो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स के लिए, उसमें आप कभी घटना चक्र के नोट्स बताते हो, कभी अपने प्रीलिम्स प्लस मेंस के नोट्स बताते हो। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आप प्रीलिम्स के लिए कोई नोट्स आपके पास नहीं है, तो आप घटना चक्र के साथ भी जा सकते हो और हमारे प्रीलिम्स प्लस मेंस के नोट्स के साथ भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप ये कहो कि क्या सर इनमें से किसी एक नोट्स को फॉलो करके चीजें तैयार हो जाएंगी, तो मैं कहूंगा कि कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा भी यूज करनी पड़ सकती है, अगर आपको लगता है कि चीजें नहीं है तो। हालांकि हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि आप एक ही सोर्स को फॉलो करें और इजीली आप तैयार कर लें। समझ में आ गई बात। तो डेली टारगेट्स के लिए भी जो हम नोट्स देते हैं वो सारे के सारे वहां पे मिल जाते हैं हमारी प्लेटफॉर्म पे, जो व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, और मेन साइड में भी वीडियो में दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।